20 साल से लेकर 30 साल तक अपनी ज़िंदगी की जो अहम दिन होते हैं वो स्किल सीखने में गुजारें, फिर वो 30 साल से 50 साल तक जो है बिजनेस करें तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। देखिए, डिप्रेशन दुनिया में आता है, जन्नत में नहीं आता है। परेशानियां दुनिया में आती हैं, जन्नत में नहीं आती है। चैलेंजेस इस जमीन पे ही आते हैं, आजमाइश का दौर। आजमाइश है, वो इंसान को समझना है। आप देख ले, किसी की भी कामयाबी की चर्चे चलते हैं तो वो पैसों से ही होता है, जबकि कामयाब पैसों से नहीं होता है, अखलाक से कामयाब होना होता है। आदाब नाजरीन, मैं आतिफ अशर डेक्कन डाइजेस्ट से। आज जो मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है जनाब मुनव्वर जमा साहब। ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर हैं। मुनव्वर साहब, एक वक्त आता है कि आदमी बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, टूट जाता है, तो वहाँ से उठना जो है बहुत मुश्किल दिखता है। ऐसा लगता है कि दुनिया सर पे आ गई। तो वो क्या आप उस वक्त से गुजरे हैं? देखिए, डिप्रेशन दुनिया में आता है, जन्नत में नहीं आता है। परेशानियां दुनिया में आती हैं, जन्नत में नहीं आती हैं। चैलेंजेस इस ज़मीन पे ही आते हैं, आजमाइश का दौर। आजमाइश है, वो इंसान को समझना है। अगर कोई सोच रहा है कि भाई मुझे ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दूसरों को नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो गलत सोच है उसकी। जितने नबियाँ आए हैं उनको चैलेंजेस थे। चैलेंज आ रहा है तो समझना कि अल्लाह आपको कामयाब देना चाहता है, आपको चमकाना चाहता है दुनिया में। क्योंकि जो चैलेंज को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर सॉल्व करके ओवरकम करता है तो वो बहुत बड़ी विक्ट्री बन जाती है। तो 90% लोग मायूस हो जाते हैं, बल्कि जब उसी वक्त में आपको हीरो बनना होता है। वो चैलेंजेस से मैं गुजरा हूँ, परेशानियों से गुजरा हूँ, लेकिन जितनी भी कामयाबी मुझे मिली है वो आपने सीक्रेट करके कहा था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुनव्वर जमा का इस दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि मैं कंपेयर नहीं करता हूँ और मैं स्पाइंग नहीं करता हूँ कि मैं कौन दुनिया में और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। मैं मुझको ही बेहतर करने की रोज़ फिक्र रहती है मुझे। तो आप कंपेयर ना करें, compete करें। कंपटीशन का ज़माना है, compete ज़रूर करें, लेकिन कंपेयर कभी ना करें। क्योंकि एक घर में 2 बच्चे होते हैं, माँ दोनों को बराबर चाहती है, लेकिन दोनों की एबिलिटीज़ अलग होता है, दोनों की काबिलियत अलग है, एक नहीं होते हैं। एक ही माँ बाप हैं उनके, लेकिन बच्चे जुदा हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है। तो आप यूनिक हैं, आप एक्सेप्शनल हैं, आप अल्लाह के चोज़न इंडिविजुअल हैं, आप अशरफ हैं। ये चीज़ अगर समझ जाए बंदा कि अल्लाह ने ये चाँद, सूरज, ये तारे, ये झील, ये पहाड़, ये पेड़, जितने खूबसूरत चीज़ें बनाए हैं, उन सब में से बेस्ट क्रिएशन मैं और आप और हम हैं। और हम समझने के बाद भी हम लोग जो है उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। ये अगर समझ जाए इंशाअल्लाह कि हम एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स हैं, तो फिर हम आगे बहुत बढ़ सकते हैं। कामयाबी अल्लाह ने हमारे हाथों में भी दी है। 2 गलतियाँ इस रोए ज़मीं पे दुनिया ने अगर की है। पहली गलती, सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो पैसों से जोड़ कर किया है। और ये बहुत कामयाब इंसान है। आप देख ले, किसी की भी कामयाबी की चर्चे चलते हैं तो वो पैसों से ही होता है, जबकि कामयाब पैसों से नहीं होता है, अखलाक से कामयाब होना होता है। वो एक सबसे बड़ी गलती की है दुनिया ने, उसमें मैं भी हूँ, पेरेंट्स भी है। सब लोग कहते हैं कि 4 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ज़बरदस्त जॉब, उसकी 2 लाख तनख्वाह है, दूसरे भाई की तनख्वाह ही नहीं है, तो पहला भाई कामयाब बोलते हैं, क्योंकि पैसा कमाने को ही लोगों ने कामयाब कहा। एक यूनिट बन गया वो। लेकिन आप अपने अखलाक अच्छे हैं, आप लोगों से बहुत अच्छा मिलते जुलते हैं, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह की नज़र में आप कामयाब हैं। आप वालिदैन की इज़्ज़त कर रहे हैं, आप अपने नीबर्स की इज़्ज़त कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ आप पढ़ रहे हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, आप गाली नहीं दे रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, ज़िना नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कामयाब इंसान हैं। भले आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अल्लाह की नज़र में कामयाब हैं। तो वहाँ डिप्रेशन में चला जाता है इंसान कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं नाकाम हूँ करके। तो वो सक्सेस जो डिफ़ाइन किया वर्ल्ड ने, वो सबसे बड़ी गलती इस दुनिया वालों ने किया है। वो अगर हम समझ जाएं तो फिर आप कंपेयर करना छोड़ देंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा इंसान। मुनव्वर साहब, आज के दौर में जो मोबाइल की जो जनरेशन आई है, तो हमारे दौर में टीवी थे, सिस्टम, कंप्यूटर वगैरह थे,
अब पहले के मतलब उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती उस चीज़ों को। अगर हमको टीवी देखना रहता था तो पूरे घर वालों के साथ मिलकर देखना रहता था। आज जो फ़ोन का जो ज़माना आ गया है, बेडरूम्स में बच्चों के हाथों में फ़ोन वगैरह आ गया है, और वो सबसे ज़्यादा मैं जो मानता हूँ एडिक्शन हो गया है बच्चों को। और डिस्टर्बेंस जो है, जो डिस्ट्रैक्शन है, चाहे उनका लाइफ में कोई भी मोटिव हो, चाहे पढ़ाई का हो या बिजनेस का हो, किसी भी हो, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो चीज़ को। आप उसको वो चुनौती को आप कैसे सॉल्व करेंगे, और या स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, किसको भी कैसे इसके ऊपर आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाए हैं? देखिए, विराट कोहली से बड़ा स्टार इंडिया में नहीं है, तो उसको भी फ़ोन की ज़रूरत है। जी, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि फ़ोन से कई मिलियन गुना ज़्यादा उसका पैशन क्रिकेट में है, तभी दुनिया उसको सैल्यूट कर रही है। बिल्कुल। तो आप फ़ोन इस्तेमाल करें, लेकिन आपका पैशन क्या है, वो फ़ोन को पैशन ना बना लें आप। जी, अगर बनाना हो तो उसमें जो सॉफ्टवेयर गेम्स बना रहे हैं, वो गलत है, नहीं खेलना चाहिए। लेकिन कम से कम आप गेम बनाने वाले भी बन जाए तो आपको पैसे मिलेंगे। जी, आप गेम खेलने वाले ना बने, सॉफ्टवेयर बनाने वाले बन जाएँ आप। जी। इन्वेंशन करिए। तो इन्वेंट करें। आप किसी ने आपको बनाया, आप उसमें आप लवीस है, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो आप। तो हमें सोचना है कि नौजवान बच्चे जो कामयाब हो रहे हैं आज जी, आईआईटी करके, एक बंदे की सैलरी जो है 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ है। उसकी उम्र 22 साल है। पहले कामयाब इंसान जो बोलते थे कि 30 साल में कामयाबी मिलती है, 1 करोड़ वो आ गया। सीईओ बनते हैं, जी, उसकी सैलरी आज 20 साल, 22 साल के बच्चों को जो है 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख की सैलरी होगी काबिलियत के बेस पर। सही बात है। तो ये फ़ोन से आप दूर नहीं रह सकते, आप रुका नहीं सकते, जी, लेकिन पैशन की तलाश होना चाहिए। आपका गोल क्या है लाइफ में, उस पर ज़्यादा वक्त आपको देना है। और जो बंदा पैशनेट होता है, वो ऑब्वियसली वो दूसरी चीज़ों से दूर होता जाता है। जो फ़ोन में एडिक्टेड है नौजवान, उनको ये समझना चाहिए कि वो लाइफ में कामयाब नहीं होना चाहते हैं। भले वो 3-4 साल उनको मज़ा आता है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, ज़िंदगी असल शुरू होती है 25 साल के बाद में, तब वो बहुत पछताएँगे। जी, अगर वो मेरी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, तो 25 साल के नौजवान हैं, उनको शायद बहुत मज़ा आ रहा हो रहा है पबजी खेलने में या टिकटॉक में या फिर वीडियोज़ में या चैटिंग में। वो आज से 8 साल, 10 साल के बाद उनकी शादी, उनके 2 बच्चे रहेंगे, अखराजात इतने बढ़ जाएँगे और जेब में पैसे नहीं रहेंगे, जी, तो बहुत मुश्किल की ज़िंदगी होती है तब। ये सब सँभलने का वक़्त है, ये सँवरने का वक़्त है ये। जी, नौजवान समझ जाएँ कि ज़िंदगी के क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है उनके पास में, उस पर ज़्यादा वो वक़्त दें, जी। तो फिर इंशाल्लाह वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे आने वाले दिनों में। एक लास्ट सवाल है, आपका भी काफ़ी टाइम ले लिया मैं। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपकी क्या राय है? आप क्या सजेशन देंगे? क्यों बोलते हमारी कम्युनिटी आपको देखे ज़्यादातर जो है जॉब्स पे ज़्यादा फोकस है। एंटरप्रेन्योरशिप अगर कोई करना भी चाह रहा है तो उसके पास गाइडेंस नहीं मिलता, या बहुत ज़्यादा ठोकर खा लेता है, उसके बाद उसको संभलने के लिए बहुत सारा टाइम चले जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपका क्या व्यू है? आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए? देखिए, एंटरप्रेन्योर, फिर मैं वही कहता हूँ, एंटरप्रेन्योर जो भी बनना चाहते हैं, वो पैसे कमाने ही बनना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। जी, आपके पास पैसा भी है बिज़नेस करने के लिए, लेकिन आप लॉन्ग रन में फेल हो जाएँगे। अगर आपके पास में नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो आप 100 ब्रांचेस चला सकते हैं, काबिलियत रहेगी आपको। वरना आपकी एक दुकान चल रही है, एक शॉप चल रही है, कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है भी नहीं पता चलता है सही आपको, बात है। नॉलेज नहीं होने की वजह से। जिसके पास अब एमबीए का लड़का एक पड़ा हुआ है, वो 100 मल्टीप्लाई करता है 100 टाइम्स अपने बिज़नेस को, जी, क्योंकि उसके पास वो काबिलियत है। तो एंटरप्रेन्योर्स बने, लेकिन मैं कहता हूँ कि 20 साल से लेकर 30 साल तक अपनी ज़िंदगी की जो अहम दिन होते हैं, वो स्किल सीखने में गुज़ारें। जी। फिर वो 30 साल से 50 साल तक जो है बिज़नेस करें, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। ठीक है, ये थे हमारे मुनव्वर जमाल साहब, जो कि एक पब्लिक स्पीकर हैं, और जब से हमारे चैनल पे या शो पे बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी वो बोले हैं। इम्प्लीमेंट करिए, इंशाल्लाह उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। और ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ के जो नेक्स्ट हमारे शोज़ वगैरह आने वाले हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आपके जो छोटे भाई वगैरह हैं या आपके जो साथी हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर बताइए। मुनव्वर साहब का एक यूट्यूब चैनल भी है, जो कि बहुत आजकल पॉपुलर है। फेसबुक पर भी मुनव्वर साहब बहुत पॉपुलर हैं, उनको फॉलो करिए।